हेलो दोस्तों, सुपर स्काई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आ गया यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो जैसे कि मैंने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए, आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, उस पर अमल कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। वहाँ से आपके वो 8 प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट कीजिए आप अपनी तरफ से। ओके, 9 प्रैक्टिस सेट मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ही यूनिक एकदम प्रीमियम क्वेश्चन होंगे भाई, एकदम प्रीमियम क्वेश्चन होंगे, मैं सही बता रहा हूँ। यूपी होमगार्ड से क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगा, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। आप बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, स्किप मत करिए एक भी क्लास, सारे क्लासों को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो बगैर देरी किए हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है, समय आने वाला है, हमें क्वेश्चन बहुत कराने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ है? मुंबई, रामेश्वरम, कोच्चि और विशाखापट्टनम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये लिफ्ट इसमें लिखा हुआ है ना, वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। जैसे अगर जहाज आएगा तो जहाज आने की वजह से अगर इसको उठाना पड़ेगा ना, तो 17 मीटर ऊंचाई तक ये उठ जाएगा ब्रिज। ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन हुआ था 6 अप्रैल 2025 को। 6 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था, पीएम मोदी जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बगैर देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। तरफ बढ़ते हैं हम। राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेश कुमार, अरुण गोयल। देखो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को ये चुना गया है नया मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 26 में है, ये 26 में, ये 26 में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनको 19 फरवरी 2025 में चुना गया, ये आपको याद रखना है। 19 फरवरी 2025 में इनको चुना गया, ये आपको याद रखना है। ये 3 साल तक रहेंगे, ये 3 साल तक अपने पद पे रहेंगे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। भारत का पहला एआई आधारित पुलिस स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ? देखो क्वेश्चन के लिए आप बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। उसको ऐसा नहीं, क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है कि ये सब कहाँ से क्वेश्चन उठा के आ गए, इतने कठिन नहीं आएंगे। यूपी होमगार्ड है मेरे भाई, 35 से 40 लाख फॉर्म पड़े हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही हार्ड पेपर आएगा। भारत का पहला एआई आधारित पुलिस स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल, भारत का पहला एआई आधारित पुलिस स्टेशन केरल राज्य में शुरू हुआ। इसका नाम क्या है पुलिस स्टेशन का? अर्थुनकल, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन इसका नाम है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से संबंधित है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसका नाम चेंज हो गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का नाम चेंज हो गया है, ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आ सकता है। इसका नाम हो गया है पीएम सूर्य घरा
मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसका नाम चेंज हो गया, पीएम सूर्या घरा मुफ्त बिजली योजना इसका नाम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, ब्राजील, इटली, जापान। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की, लेकिन 2025 की साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने की। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना, साउथ अफ्रीका ने की। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सपोसैट किससे संबंधित है? हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सपोसैट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम, खगोल, संचार, कृषि। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। लेकिन ये लॉन्च कब किया गया, एक्सपोसैट कब लॉन्च किया गया, ये मैं आपको बता दूं, ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा नहीं, आप 50 क्वेश्चन ही डेली लगाओ, ज्यादा नहीं 50 क्वेश्चन ही डेली पढ़ो मेरा भाई। अभी जो समय के हिसाब से आप डेली 50 क्वेश्चन लगाओगे ना, इसके भी एक भी दिन नहीं करना, आपको टाइम निकालना है 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे का टाइम निकालना, 50 क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। वो क्वेश्चन ऐसे रेडी आपके होने चाहिए कि कहीं से बाहर वो आपको भूलने नहीं चाहिए, आप उसको ना दिमाग में सेट कर लो। ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन आ जाए, वहां से बाहर हो जाए फिर आपके दिमाग से, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात के धोलेरा, गुजरात के धोलेरा में। ये आपको याद रखना है, गुजरात के धोलेरा में सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक जिसे बोलते हैं, अर्धचालक। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रेट से सही दिख रहा होगा, इसलिए मैंने रेट वाला चूज कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है? नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसान महिला सशक्तिकरण, किसान महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। इसकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2023 से। ये आपको याद रखना है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 नवंबर 2023 से शुरुआत हुई थी इसकी, ये आपको याद रखना है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बहुत ही नाइस क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस धोनी, अमर्त्य सेन, रतन टाटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया था 2024 में, ये आपको याद रखना है। 2024 में ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ा है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ा हुआ है? हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशन।
इसका टारगेट जो है 1275 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण बनाना है। इसका टारगेट है 1275 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण बनाना है। इसका उद्देश्य जो है 1275 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण बनाना, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा एवं प्रीमियम क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? वो कोलकाता में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन मैं आपको बता दूं, इसका उद्घाटन 24 मार्च 2024 को हुआ था। ये आपको याद रखना है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। 9 अक्टूबर 2025 को ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया है? वो किया है उत्तराखंड ने लागू किया है। पुष्कर धामी वहां के सीएम है, ये आपको याद रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान, श्रमिक, पारंपरिक कारीगर, व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक कारीगर के संबंध में है। इसमें क्या बेनिफिट्स है? इसमें जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं, इसमें पारंपरिक कारीगर कौन कौन लोग आते हैं? जो लोहार होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, जो सुनार होते हैं, जो अपने हाथों से चीजों के लिए बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। उनके लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख तक के ऋण देने की बात की है, विदाउट एनी इंटरेस्ट के। ये आपको याद रखना है, कोई ब्याज नहीं जाएगा, उसको ऋण दिया जाएगा 3 लाख तक का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख के लेह में, ये आपको याद रखना है, लेह लद्दाख। इसका कारण क्या है? ऊंचाई के चक्कर में, इसका कारण है केवल ऊंचाई के चक्कर में, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया लेह लद्दाख में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत टैक्स 2025 किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत टैक्स 2025 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटी, हथकरघा, रक्षा, कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा। हथकरघा का मतलब क्या होता है? हथकरघा मतलब हाथ से वस्त्रों की बुनाई करना जिसे बोलते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं चरखा होता है, उससे हम सूत काटते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, ये आपको याद रखना है। तो हथकरघा का मतलब यही है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। क्या ये शुरू कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 28 जनवरी 2023 को। शुरुआत
28 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? इसमें 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1250 से लेके 1500 रुपए तक प्रति माह उनके अकाउंट में आवंटित की जाएगी राशि। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू हुई है, वो है मध्य प्रदेश में, और इसका कारण ये 1250 रुपए से लेकर रुपए 1500 तक उनके अकाउंट में धनराशि जो आवंटित की जाएगी हर महीने में। ये आपको याद रखना है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? उनकी उम्र होनी चाहिए 21 साल से ऊपर। ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत 28 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बगैर देरी किए हुए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है ये भाई। क्वेश्चन के लिए स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए स्किप नहीं करेंगे। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस है, ये आप बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना। ये 43 डेज में बनकर तैयार हो गया था। 43 डेज में बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? रविशंकर, उर्जित पटेल। इसमें तो ऑप्शन ही गलत है, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है मेरा भाई, इसमें तो ऑप्शन उसका है ही नहीं। जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए का मैं आपको बता दूं, ये नहीं है। शिरीष मुर्मू, शिरीष मुर्मू उनका नाम है, शिरीष मुर्मू, शिरीष मुर्मू उनका नाम है। ये आपको याद रखना है। 23 जनवरी 2025 को नियुक्त किए गए थे। 23 जनवरी 2025 को नियुक्त किए गए थे 3 वर्ष के लिए, ये आपको याद रखना है। 3 वर्ष के लिए ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। मिशन लाइफ का संबंध किससे है? मिशन लाइफ का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डिजिटल इंडिया, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। मिशन लाइफ का संबंध पर्यावरण संरक्षण से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2022 से। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 से हुई थी। ये आपको याद रखना है। मिशन लाइफ का संबंध पर्यावरण संरक्षण से, इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2022 से। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल कहाँ शुरू हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीजनल रैपिड रेल का नाम बदलकर नमो भारत रख दिया गया है, अब नमो भारत रख दिया गया है, वो कहाँ से कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली से मेरठ, मुंबई से पुणे, चेन्नई से बेंगलुरु, लखनऊ से कानपुर। तो देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ। सबसे पहले इसका नाम क्वेश्चन में आ सकता है कि रीजनल रैपिड रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नमो भारत। इसका नाम रखा गया नमो भारत, इसका नाम रखा गया नमो भारत, नमो भारत। उद्घाटन हुआ था, 20 अक्टूबर 2023। उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली से मेरठ, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारत एनसीएपी संबंधित है। एनसीएपी किससे संबंधित है? वायु गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सड़क सुरक्षा से एनसीएपी संबंधित है, ये आपको मैं बता दूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बना है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बना है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बना है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। का जो उद्घाटन हुआ था वो सितंबर 2024 में हुआ था। उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन सितंबर 2024 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरा भाई। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कृषि सुधार, शिक्षा। तो पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये आपको याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये आपको याद रखना है। का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग विकास, बिजनेस करें, विकास करें, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय वो खुला है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में खुला भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में खुला, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कला उत्सव 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, शिक्षा, पर्यटन, युवा कार्य। देखो मैं आपको बता दूं, जो हाल ही में कला उत्सव 2025 का आयोजन किया था वो शिक्षा मंत्रालय ने किया था। वो किया था शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय, मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने किया था हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद में किया, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कला उत्सव 2025 का आयोजन वो शिक्षा मंत्रालय ने किया था हैदराबाद में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट योजना किससे जुड़ी हुई है? भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट योजना किससे जुड़ी हुई है? रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, कृषि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला सोलर विलेज किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भाई। भारत का पहला सोलर विलेज किस राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात, गुजरात के ढोलेरा गांव में है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अरे जी ये लो क्लियर दिखाई दे रहा है उसमें? हाल ही में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? जयपुर, कोझिकोड, वाराणसी, भोपाल।
तो इसका राइट आंसर है कोझिकोड को किया गया, जो कि केरल में है, सॉरी कर्नाटक में है, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक में है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार का पटना, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन, देखो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो है पटना में, इसका राइट आंसर। और राष्ट्रीय जलीय जीव भी क्या है? वो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। ये आपको क्या है, ये आपको याद रखना है, ये है आपकी डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? वो डॉल्फिन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते बगैर देरी किए हुए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को हुई थी। ये आपको याद रखना है कि जो घोषणा की थी पीएम मोदी ने वो की थी 15 अगस्त 2015 को लाल किले से की थी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया? के शिवन, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर, एस किरण कुमार। देखो यार इसमें जो बनाए गए उनका ऑप्शन तो है नहीं, जो बनाए गए उनका ऑप्शन तो है नहीं, जो हाल ही में बनाए गए, तो उनका मैं बता दूं, उनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया, डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन शायद कुछ एरर हो गया होगा, ये नहीं है, डॉक्टर वी नारायणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, दिल्ली, मुंबई, यमुना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे। भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, पीएम जनमन योजना किसके लिए है? पीएम जनमन योजना किसके लिए है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पीएम जनमन योजना किसके लिए है? किसान, छात्र, आदिवासी समुदाय, महिलाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आदिवासी समुदाय के लिए है, ये आपको याद रखना है। 15 नवंबर 2023 को 15 नवंबर 2023 को जनमन योजना की शुरुआत हुई थी। 15 नवंबर 2023 को जनमन योजना की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो सबको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डाल लो। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हुई थी फरवरी मार्च में हुई थी, फरवरी मार्च में 2024 में, ये आपको याद रखना है, फरवरी मार्च 2024 में हुई थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये सबको पता है, इसमें 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे,
हर किसी को अपना व्यापार करने के लिए इसमें 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर कौन सा है? वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, तेजस। देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वंदे भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत। वंदे भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितनी जल्दी? 160 किलोमीटर पर आवर। ये आपको याद रखना है, वंदे भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर वंदे भारत, ये आपको याद रखना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। लेकिन लेकिन अगर वो पूछे मंजूरी कब मिली, इसमें एक चीज है, 1 अगस्त 2023 को ये पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसको मंजूरी मिली थी 11 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। देखो कोई भी एक्ट होता है पहले उसको पारित किया जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको मंजूरी दी जाती है, तभी वो जाके फिर वो एक्ट बनता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? हाल ही में मिशन अमृत सरोवर का, देखो सरोवर सरोवर ये सब समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या है? तालाब निर्माण। सारे सारे भाई समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है? तालाब निर्माण। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? तालाब निर्माण, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रन एयरपोर्ट कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दिल्ली, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली में है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम प्रीमियम क्वेश्चन है भाई। ये पेड क्लास में मिलते हैं, ये पेड क्लास में मिलते हैं, आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। इससे ज्यादा मजा क्या आपके लिए? ये पेड क्लास में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ये पेड क्लास में मिलते हैं, आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, आपको तो मजे ही मजे हैं भाई। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन बजट पेश किया गया? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने ग्रीन बजट पेश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कब किया था? कब किया था? ये फरवरी 2025 में किया था, ये आपको याद रखना है, फरवरी 2025 में किया था, फरवरी 2025 में किया था। ग्रीन बजट पेश कब किया था? फरवरी 2025 में किया था, ये आपको याद रखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विकास, रक्षा, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि सांस्कृतिक एकता। एक भारत होगा तभी श्रेष्ठ भारत होगा ना मेरा भाई, जब हम एक होंगे तभी श्रेष्ठ होंगे, तभी तो उत्तम होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक एकता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है, सॉरी किस वर्ष प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है, ये आपको याद रखना है। 2025, 2026, 2027, 2028। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर टुकड़ों, में आपको एक चीज बता दूं, इसका जो पहला चरण होगा, इसका जो पहला चरण होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर
30 सितंबर 2026 में होगा, ये आपको याद रखना है। जो इसका पहला चरण होगा, फर्स्ट चरण, जो इसका फर्स्ट चरण होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 में होगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रस्तावित है वो है 2027 में, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे भारत का नया CAG नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत का नया CAG नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गिरीश चंद्र मुर्मू, इसका राइट, इसमें गलत है ऑप्शन, संजय मूर्ति होगा राइट आंसर इसका। संजय मूर्ति को किया गया, ये आपको याद रखना है। ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत हैं। हाल ही में किसे भारत का नया CAG नियुक्त किया गया था? वो संजय मूर्ति किया गया, ये आपको याद रखना है। संजय मूर्ति किया गया, वो संजय मूर्ति किया गया, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। पीएम ई ड्राइव योजना किससे जुड़ी है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इसमें सिंपल सा पीएम ई ड्राइव योजना, तो पीएम ई ड्राइव योजना जो जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। की शुरुआत हुई थी 2023 में, शुरुआत हुई थी 2023 में शुरुआत हुई थी, और 2027-28 तक रहेगी, 2027-28 तक रहेगी, 27-28 तक रहेगी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला नेशनल जियो पार्क कहाँ पे स्थापित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बुंदेलखंड, अरावली, लद्दाख, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन, पता नहीं कहाँ जा रहा है। जबलपुर में है, जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला नेशनल जियो पार्क कहाँ पे स्थापित है? जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किए? हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किए? उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किए, जो कि लीगली स्टार्ट उन्होंने दिखाया है। महाराष्ट्र ने सबसे अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किए, आपको याद रखना है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है? विकसित राष्ट्र बनाना, जनसंख्या नियंत्रण, डिजिटल साक्षरता, कृषि सुधार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित राष्ट्र बनाना। यानी कि आजादी से 100 साल, जो 100वां साल होगा 2047, उस साल में भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनाना इसका टारगेट है, ये आपको याद रखना है। आजादी में मिली थी 47 में, 1947, और ये आपको याद रखना 2047, यानी 100 साल बाद, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ये तो सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? नीरज चोपड़ा को, ये आपको याद रखना है। पीएम मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? पीएम मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। पीएम मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना हुआ है? नागपुर, वाराणसी, चेन्नई, अहमदाबाद। यार जैसे कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
का राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है वो है असम में, ये आपको याद रखना है। 50 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए। प्रैक्टिस सेट 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया था, कितना टारगेट है, वो 100 का टारगेट है, वो 100 का टारगेट है मेरा भाई, वो है 100 का टारगेट, वो 100 का टारगेट है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे, 100 का टारगेट है, ये आपको याद रखना है। क्लासेस को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सुपर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पेड बैच में मिलेंगे आपको, ये पेड बैच में क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ। बस कल से पैसा लेने लगूंगा ना, मन से पढ़ोगे, फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, मजे ले रहे हो इसके। ठीक है, तो क्लास के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।